गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रैवल नेविगेशन में और मैं हूं आपके साथ माही। तो गाइस, आज मैं आया हूं दिल्ली के एक और ऐतिहासिक इमारत जिसका कि नाम है पुराना किला। तो आज बने रहिए मेरे साथ और मैं बताऊंगा पुराना किले के बारे में, आपको इसकी सारी डिटेल्स बताऊंगा। तो बने रहें मेरे साथ और देखते रहें मेरे चैनल ट्रैवल नेविगेशन। तो गाइस, ये है टिकट की लाइन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे टिकट काउंटर्स लगे हुए हैं और ये टिकट काउंटर पे देख लें, ज़्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पे है नहीं है। तो बताता हूँ आपको टिकट के बारे में, कितनी टिकट है यहाँ की। तो गाइस, हम बढ़ते अब टिकट लेने की तरफ। और ये है फॉरेनर्स के लिए काउंटर, और ये जो आप देख रहे हैं ये इंडियंस के लिए काउंटर है। और इंडियन के लिए काउंटर पे हम पहुँचेंगे अभी। तो इन्होंने हमें बताया कि उस काउंटर पे जाके आपको टिकट लेना है। तो हम आ गए हैं अब इंडियंस काउंटर के पास में, जहाँ टिकट मिलेगी हमें। तो ये यहाँ पे ऑनलाइन टिकट 20 रुपये की है और जो ऑफलाइन टिकट लेंगे तो 25 रुपये की है। और आप QR कोड से भी स्कैन करके भी यहाँ पे टिकट ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ ज़्यादा भीड़ भाड़ है नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि ये QR कोड स्कैनर यहाँ पे लगा रखा है, एक बोर्ड पे स्कैनर लगा रखा है। तो इसको स्कैन करके भी आप यहाँ पे टिकट ले सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो गाइस, सिक्योरिटी गेट्स क्रॉस करके हम आ गए अंदर की तरफ। और यहाँ पे हमें लेफ़्ट साइड में दिखता है एक बोर्ड जिस पे कि पुराने किले का पूरा मानचित्र जो है बना रखा है। और इसके साइड में ही लगा हुआ है एक पुराने किले का शिलालेख, जिसमें कि पुराने किले के बारे में सारी चीज़ें बताई गई है, जो कि आप पॉज करके इसे पढ़ भी सकते हैं। बाकी की ये जो साइड में एक और बोर्ड लगा रखा है जिसपे कि पर्यटकों के लिए गाइडलाइन लिख रखी है। तो गाइस, यहाँ से बढ़ते हैं आगे की तरफ। और यहाँ से सामने आपको दिखता है बड़ा दरवाज़ा, जो कि किले का मेन गेट है। पहले मैं आपको किले के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। पुराना किला लाल कोट तोमर राजपूतों द्वारा निर्मित 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान द्वारा किला राय पिथौरा के रूप में नामित दिल्ली की सबसे पुरानी खड़ी संरचनाओं में से एक माना जाता है। अब सवाल ये उठता है कि इसे पुराना किला क्यों कहते हैं, जबकि इसे 16वीं शताब्दी में हुमायूं ने अपने नए शहर दीन पनाह के एक हिस्से के रूप में बनवाया था। तो इसके पीछे एक परंपरा का मानना है कि जिस क्षेत्र पे ये बना है वह कभी पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ का स्थल है। इसी कारण से इसे पांडवों का किला भी कहा जाता है और इसे पुराना किला भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये सामने आप जो देख रहे हैं ये है किले का गेट। इसको बड़े दरवाजे के रूप में यहाँ पर देखा जाता है। अब चलते हैं हम इसके अंदर। इसके अंदर चलते ही हम इसकी इंटरनल संरचना मैं आपको दिखा देता हूँ। जो इसके गुंबद बने हुए हैं, जिस तरीके से इसके गेट बने हुए हैं, वो आप अभी यहाँ पर देख रहे हैं। और इससे अंदर की तरफ हम चलते हैं तो ये आप देखेंगे। हेलो गाइस, तो ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं बड़ा दरवाज़ा। और ये बड़े दरवाज़ा एक किले का ही एक भाग है। और इस दरवाजे की जो ऊंचाई है वो 20 मीटर के आसपास है, जो कि आप देख भी पा रहे होंगे मेरे पीछे काफ़ी ऊंचाई है। बाहर से भी मैंने आपको दिखाया जो। तो इस किले के दरवाजे के साथ ही अंदर घुसते ही ये साइड की जो आप देख पा रहे होंगे, ये कुछ इमारतें यहाँ पे बनी हुई हैं। और ये पीछे देख रहे होंगे आप, ये दोनों साइड में कुछ कमरे यहाँ पे बनाए गए हैं। तो दोस्तों, साथ में ही लगा हुआ है बड़े दरवाजे का बोर्ड, जो कि आप देख भी पा रहे हैं। इसको आप पॉज करके पढ़ लेना, बाकी थोड़ी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस, बड़े दरवाजे को पश्चिमी दरवाजे के रूप में प्रवेश द्वार की तरह इस्तेमाल किया जाता था। इस दरवाजे का निर्माण हुमायूं द्वारा करवाया गया था, जो कि 3 मंजिला संरचना है। इसकी ऊंचाई 20 मीटर है। इसके दोनों तरफ बुर्ज बने हुए हैं तथा मुंडेरों पर बंदूक तथा तीर चलाने के लिए छेद बने हुए हैं, जिसमें कि लाल बलुआ पत्थर तथा सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। तो गाइस, जैसे ही हम दरवाजे से अंदर की तरफ जाते हैं तो अंदर का व्यू आप ये देख रहे हैं। और इस दरवाजे से दोनों साइड में जो है रास्ते निकले हुए हैं। एक रास्ता ये राइट साइड में जा रहा है और एक ये रास्ता लेफ़्ट साइड में जा रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इस दरवाजे के साथ साथ ही कुछ कमरे नुमा जो संरचना है वो बना रखी हैं, जो कि अभी डैमेज हमें दिख रही हैं यहाँ पर। तो गाइस, यहाँ से बढ़ते आगे की तरफ, आगे बढ़ते ही हमें ये बोर्ड दिखता है जिसपे कि इंडिकेट किया रखा है कि कौन सा मॉन्यूमेंट्स कहाँ पर स्थित है इस पूरे परिसर में। और यहाँ से राइट साइड में हम चलते हैं तो ये हमें दिखता है यहाँ पे पुरातत्व संग्रहालय, आर्कियोलॉजिकल जो म्यूज़ियम है वो दिखता है यहाँ पर। और ये इसमें अभी कुछ काम यहाँ पर चल रहा है, तो इसमें कार्य प्रगति पर लिखा हुआ है, तो जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं। और यहाँ साथ में एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे कि इसकी
खुलने की टाइमिंग्स तथा इसकी जो फ़ी है 5 रुपये प्रति वयस्क के हिसाब से यहाँ पे लिखी हुई है, जो कि आप देख भी पा रहे होंगे। और ये जो आर्कियोलॉजिकल संग्रहालय है उसके जो कक्ष हैं यहाँ पे बना रखे हैं, इनके की ताले भी यहाँ पर लगा रखे हैं, जो कि ये दरवाजे के राइट साइड में चलोगे तो वहाँ पे बने हुए हैं। ये बहुत सारे कमरे नुमा यहाँ पे दोनों साइड में बने हुए हैं। और ये पुरातत्व संग्रहालय का मतलब एक आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम का ही एक बोर्ड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में जो नॉलेज है आप इसमें देखकर ले सकते हैं। तो गाइस यहाँ से बढ़ते हैं आगे। तो आगे जाते ही हमें एक चौक पड़ता है, जो चौक से आपको जो देख रहे हैं ये जो मेन जो दरवाज़ा है उसका व्यू आप ये देख रहे हैं, जिससे हमने प्रवेश किया था। और यहाँ से आगे बढ़ते दोनों साइड में जो हैं रास्ते कटे हुए हैं यहाँ पे। तो एक हम चलते हैं आगे की तरफ। और ये सामने ही आपको किला कोहना मस्जिद दिख रही है और इसके साइड में ही बाबली है। और ये जो सामने दिख रहा है ये है आपका हुमायूं का गेट, हुमायूं दरवाज़ा, ये आप देख रहे हैं। अब हम हुमायूं दरवाजे की तरफ चलते हैं। ये जो सामने देख रहे हैं ये हुमायूं दरवाज़ा आप देख रहे हैं, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो बने रहें चैनल के साथ, देखते रहें ट्रैवल नेविगेशन। तो गाइज़ ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये है हुमायूं दरवाज़ा। इसको हुमायूं दरवाज़ा कहते हैं, लेकिन इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि इसमें जो मिले अवशेष हैं उनके आधार पर इसको जो बनवाया गया था, शेर शाह सूरी ने इसको बनवाया था। और इस दरवाजे में जैसे कि आप देख रहे हैं कि नीचे द्वार एक द्वार नीचे है और एक द्वार ऊपर है। ऐसा बताया जाता है कि ये जो नीचे वाला द्वार है ये खाई में पानी की सतह पर जाके खुलता होगा, और ऊपर वाला जो द्वार है वो पुल तक जाता होगा। तो इसकी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बने रहें मेरे चैनल के साथ, देखते रहें ट्रैवल नेविगेशन। तो गाइस यहाँ से साइड में एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर कि लिखा है हुमायूं का दरवाज़ा। तो ये हुमायूं दरवाजे का बोर्ड आप देख रहे हैं। इस पर हुमायूं के दरवाजे के बारे में जो डिटेल्स हैं वो लिखी गई हैं, जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे। और अगर आपको इसमें ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इसे पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। और इसी के साइड में एक बोर्ड और लगा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इस पर जो है हुमायूं के दरवाजे की जो संरचना है वो बनाई गई है, और हुमायूं के दरवाजे के बारे में किस तरीके से इसको बनाया गया है और क्या क्या इसमें देखने को है। दोनों साइड में जो दरवाजे हैं वो बनाए गए हैं। और ये आप देख रहे हैं दरवाजे के साइड में ये कुछ सीढ़ियाँ ऊपर की तरफ जाती हैं। और ये जो है सामने ये हुमायूं का दरवाज़ा है, इसके दोनों साइड में ही कुछ डबल बरामदे नुमा कमरे बनाए गए हैं। और ये छज्जे के तरफ ऊपर ये सीढ़ियाँ भी ऊपर की तरफ जा रही हैं। तो ये हुमायूं दरवाज़ा आप देख रहे हैं, ये मेन हुमायूं दरवाज़ा है, जो कि 3 मंजिल बना हुआ है, जिसमें कि 2 दरवाजे, एक दरवाज़ा नीचे है, एक दरवाज़ा इसके ऊपर है, ऊपर एक छज्जा और बनाया गया है। और इसके साइड में ही जो डबल बरामदे टाइप जो कमरे नुमा चीज़ें बना रखी हैं, संरचना बना रखी है, वो आप देख पा रहे होंगे। और तो ये जो दरवाज़ा है इसमें एक नीचे वाला जो गेट है, नीचे वाले गेट की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। तो ये जो नीचे वाला गेट है संभवतः पहले पानी की खाई किले के चारों तरफ हुआ करती थी, तो वहाँ जाके ये गेट खुलता होगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये ऊपर वाला गेट है, और इसके साइड में ही जो संरचनाएं बनी हुई हैं जिनमें कि कमरे नुमा कुछ चीज़ें इस पर बना रखी हैं। और सेम अदर साइड में भी बना रखी हैं, जो कि इधर डैमेज हो रखा है सारा। तो ये नीचे वाला गेट है जो आगे से बंद कर दिया गया है अभी। और ये जो ऊपर वाला गेट आप देख रहे हैं उससे ऊपर 2 छतरियाँ और लगाई गई हैं गेट के ऊपर, जो कि मुगलकालीन स्ट्रक्चर को दिखाती हैं। और ये एक साइड में गेट है इधर, और दूसरी साइड का गेट है जो डैमेज हो चुका है काफ़ी, जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे। और इसके अंदर भी जाके एक एक गेट दोनों साइड में आपको देखने को मिलेंगे। अब ये किस वजह से बनाए गए हैं ये इसके बारे में कुछ भी आइडिया मेरे को नहीं है। अगर आपको आइडिया है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और ये सामने वाला जो गेट है जो कि खाई की तरफ खुलता था, उसको भी बंद कर दिया गया है यहाँ पर। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हुमायूं जो दरवाज़ा है उसके नीचे का इंटरनल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। और ये फर्स्ट फ्लोर का स्ट्रक्चर है, जो सेकंड गेट है, जो नीचे वाले गेट से ऊपर वाला गेट है, वहाँ की संरचना आप ये देख रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर की गेट की तरफ आप जैसे देखेंगे तो ये उसका संरचना आपको दिखेगा। और ये ऊपर से नीचे का व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये गेट बाहर की तरफ खुलता था। इस गेट पे जो है लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का जो इस्तेमाल हुआ है और ये गेट के लेफ़्ट साइड में जो संरचना है वो डैमेज पार्ट वहाँ का देख रहे हैं, जो कि डबल बरामदेनुमा जो संरचना बनाई गई थी वो डैमेज पार्ट यहाँ पे आप इसको देख रहे हैं। ये है शेर मंडल जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है शेर मंडल। और ऐसा माना जाता है कि इसको 1541 में शेर शाह सूरी ने इसको बनवाया था।
जो कि 2 मंजिला इमारत बनी हुई है, जिसमें कि फर्स्ट मंजिल पे जो चारों तरफ अष्टकोणीय ये जो इमारत है अष्टकोणीय है, और इसमें चारों तरफ जो मेहराबें बनाई गई हों अंदर धसी हुई दीवारों के अंदर बनाई गई हैं। ऊपर एक जो बनाया गया है, इसमें एक कमरे नुमा ऊपर बनाया गया है, इसमें भी चारों तरफ मेहराबें इसमें बनाई गई हैं। और ये अष्टकोणीय इमारत है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं शेर मंडल। तो और डिटेल में आपको आगे बताऊंगा, तो बने रहें मेरे चैनल के साथ, देखते रहें ट्रैवल नेविगेशन। तो गाइज़ ये दिखाया मैंने आपको शेर मंडल, और यहाँ से आगे बढ़ते ही एक राइट साइड में हमें एक बोर्ड दिखाई देता है जिस पे कि शेर मंडल का पुराना चित्र भी दिखाई दिया है, और इस पे जो पुरानी बारीक नक्काशी है उसके बारे में भी, इसकी डिज़ाइंस के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स बता देता हूँ कि यह एक अष्टभुजाकार भवन के नाम से ही पता चलता है कि इसे शेर शाह द्वारा बनवाया गया था, लेकिन इसकी शैली प्रारंभिक मुग़ल काल के दौरान बनाए गए मंडपों के विवरण तथा चित्रों से मिलती है। इस भवन का बाहरी व्यास 16 मीटर है और इसकी नींव के मुंडेर तक की ऊंचाई 13.5 मीटर है। निचली मंजिल मुख्यतः ठोस है, जिसमें निर्मित सीढ़ियां ऊपरी मंजिल तक जाती हैं। भवन के शीर्ष पर एक गुंबदनुमा छतरी या मंडप बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि हुमायूं इसी इमारत का उपयोग कर पुस्तकालय के रूप में इस्तेमाल करता था। 20 जनवरी 1556 को हुमायूं इसी भवन की छत पर था जब उसे इबादत के लिए अजान सुनी। नीचे उतरने की जल्दबाजी में वह सीढ़ियों से गिर गया और उसे गंभीर चोटें आईं, और इनके कारण 3 दिनों के अंदर ही हुमायूं की मृत्यु हो गई। और आपको पता है कि जैसे ही पुराने किले के पास ही इसका हुमायूं का मकबरा भी बना हुआ है, और ये जो शेर मंडल है उसका मेन द्वार है जो अंदर जाने के लिए है, इसमें यूज़ किया जाता है। और ये ऊपरी मंजिल में आपको दिखा रहा हूँ। तो भाई जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरे पीछे है हमाम। बताया जाता है कि पुराने समय में जब मुग़लकालीन समय रहा था, उस समय यहाँ पर नहाने की व्यवस्था की जाती थी। ठंडे और गर्म पानी की व्यवस्था होती थी यहाँ पे नहाने के लिए। तो ये आपको मैंने हमाम दिखाया, और इसकी डिटेल्स मैं यहाँ पे आगे बताता रहूँगा। तो गाइज़ ईंटों से निर्मित यह खंडरनुमा ढांचा हमाम का अवशेष है। पक्की मिट्टी की नलिका व ढलान वाली नालियों एवं 3.2 मीटर वर्गाकार वाले कमरों के चारों ओर अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं। ऐसे हमाम में गर्म व ठंडे पानी तथा भाप वाले कमरों का भी प्रावधान था। इस तथ्य की पुष्टि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1913 से 14 में इंद्रपंत गांव के सफाई अभियान एवं स्थल संरक्षण के दौरान हुई थी, जो कि आप इसमें देख भी पा रहे हैं। ये है हमाम का खंडर, और ये जो भाप वाले कमरे मैंने आपको बताए वो उसी का एक पार्ट ये भी आपको देखने को मिल रहा है। तो गाइस शेर मंडल से वापस आते ही कॉर्नर पर पड़ती है किले की बावली। तो गाइस ये है किले की बावली, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। इसमें 89 सीढ़ियाँ हैं, और इसको किले के लोगों के लिए पानी का अभाव ना हो इसलिए इसको बनवाया गया था। और इसमें 89 सीढ़ियाँ हैं, और ये 22 मीटर गहरी नीचे बावली है। जैसा कि आप देख भी पा रहे होंगे, काफ़ी गहरी है बावली नीचे आपको दिखाई दे रही है। तो बने रहें मेरे चैनल के साथ, मैं आगे डिटेल भी आपको बताता रहूँगा। तो देखते रहें ट्रैवल नेविगेशन। तो गाइस बावली से लेफ़्ट साइड से रास्ता जाता है किला कोहना मस्जिद की तरफ। ये रास्ता आगे की तरफ जा रहा है, मैं आपको लेके चलता हूँ। तो गाइस ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है मस्जिद का पीछे वाला भाग, पीछे वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं पूरा, ये पीछे वाला हिस्सा है मस्जिद का, और इससे आगे वाला हिस्सा मैं आपको भी आगे दिखाऊंगा। तो गाइस यहाँ से आगे बढ़ते ही मस्जिद के साथ में ही हमें एक बोर्ड दिखाई देता है जिसमें किला कोहना मस्जिद के बारे में कुछ डिटेल्स बताई गई हैं, जिसे आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं, और बाकी की डिटेल्स मैं आगे आपको बताता ही रहूँगा, तो बने रहें। तो गाइज़ ये है किला कोहना मस्जिद, जो कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। ये है किला कोहना मस्जिद, और जैसे कि इसके नाम से पता चलता है कि किला कोहना मस्जिद का मतलब किले की मस्जिद के नाम से इसको जानते हैं। यह सार्वजनिक नमाज़ पढ़ने के लिए यहाँ पे इसको बनाया गया था, तथा इस मस्जिद में जो पीले तथा लाल बलुआ पत्थर तथा सफ़ेद संगमरमर और टाइल्स का प्रयोग करके इसको बहुत ही सुंदर रूप से डिज़ाइन किया गया है, जैसा आप क्या इस पीछे देख भी पा रहे होंगे। तो गाइस इस मस्जिद का जो निर्माण है वो 1541 ईस्वी में करवाया गया था। तो बाकी की डिटेल्स मैं आपको आगे बताता रहूँगा, तो बने रहें चैनल के साथ और देखते रहें ट्रैवल नेविगेशन। तो गाइज़ ये है मस्जिद का फ्रंट सेक्शन जो आप देख पा रहे हैं, और मैंने जितने भी मुग़ल आर्किटेक्चर देखे हैं उनमें सब में
लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का बहुत आज से प्रयोग किया गया है। इसमें भी सेम वही लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर का पत्थरों का बहुत ऐसे यूज़ हो रखा है। ये है मस्जिद का फ्रंट सेक्शन। इसके बारे में कुछ डिटेल्स मैं आपको बता देता हूँ। इस मस्जिद के नाम का अभिप्राय पुराने किले की मस्जिद है, जिसका उपयोग एक सामुदायिक मस्जिद के रूप में होता था। इसे शेर शाह द्वारा 1541 ईस्वी में बनवाया गया था। इस मस्जिद को आधुनिक खूबसूरत बनाने के लिए पीले एवं लाल बलुआ पत्थर तथा सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों का प्रयोग किया गया था। अतिरिक्त नक्काशी व टाइल्स कार्य द्वारा भी इसे अलंकृत किया गया। बड़ी संख्या में निर्मित झरोखे, सजावटी खिड़कियाँ, पिछली दीवार के कोनों पर बने अष्टभुजाकार बुर्ज मस्जिद की खास विशेषताएँ हैं। इबादतगाह की लंबाई 51 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है तथा पूर्व भोग तथा मध्य हिस्सा 16.5 मीटर ऊंचा है। तो गाइज़ मस्जिद के सामने ही एक कुंडनुमा कुछ बना रखा है, जिसमें संभवतः पहले पानी रहता होगा और यहाँ पर लोग नमाज से पहले वज़ू करके ही नमाज करने के लिए जाते होंगे, जो कि आप सामने बिल्कुल एकदम मस्जिद के सामने ही आपको दिखाई दे रहा है। तो गाइज़ ये जो देख रहे हैं ये मस्जिद का मेन गेट है और मेन गेट की जो सजावट है वो किस तरीके से कर रखी हो आपको देख भी पा रहे होंगे। और ये जो मेन गेट है इसको सफ़ेद संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से सजाया गया है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर की तरफ और ये अंदर का नज़ारा जो मेन गुंबद है, मस्जिद के अंदर का जो मेन गुंबद है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और उसके चारों तरफ जो नक्काशी की गई है वो भी आप देख पा रहे होंगे को बेहतरीन ढंग से इसको नक्काशी इसको किया गया है। और ये सामने का नज़ारा और ये राइट साइड में जो दो गुंबद और साइड में बने हुए हैं वो उनका नज़ारा आप देख रहे हैं। और ये मस्जिद के अंदर का जो गुंबद का जो नज़ारा है, जहाँ जितनी भी कलाकृति यहाँ पे बनाई गई है वो आप सब देख पा रहे होंगे। और ये लेफ़्ट साइड में भी सेम तरीके का गुंबद छोटे गुंबद बना रखे हैं, जो कि आप इस वीडियो में देख भी पा रहे होंगे। तो गाइज़ मैं आ गया हूँ मस्जिद के एकदम बाहर और इसके मस्जिद के सामने ही एक छोटा कुआँ भी यहाँ पर देखने को मिलता है। इस कुएँ में पानी नहीं है और संभवतः पहले इसमें पानी रहा होगा, जो कि वज़ू करने के काम ही आता होगा कुंड में। तो यहाँ से लेके चलूँगा आपको मैं लेफ़्ट साइड में कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे बने हुए हैं, उन स्ट्रक्चर्स के बारे में बताऊँगा आपको। तो बने रहें मेरे साथ, देखते रहें ट्रेवल नेविगेशन। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं वो है मस्जिद, किला कोहना मस्जिद, वो जो आप देख रहे हैं पीछे ये वो है। और इसके साथ ही लेफ़्ट साइड में बना रखे हैं ये बहुत सारे दरवाजे नुमा जो कोठड़े हैं ये बना रखे हैं यहाँ पे। संभवतः यहाँ पर या फिर घोड़ों वोड़ों के लिए या फिर कुछ और जानवरों के लिए यहाँ पे, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे भी लोग भी रहते हों तो उनके लिए ये शायद बनाया गया होगा। जैसा कि आप तो गाइज़ ये जो मस्जिद है उसके पीछे वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, उसके लेफ़्ट साइड में ही डबल बरामदे नुमा जो कोठड़े हैं ये बना रखे हैं। बहुत सारे कोठड़े यहाँ पर दीवार के साथ साथ जो किले की दीवार उसके साथ साथ काफ़ी सारे बना रखे हैं, जो कि आप देख भी पा रहे होंगे। और ये कोठड़े किस यूज़ के लिए थे ये इसके बारे में मेरे को ज़्यादा आइडिया है नहीं, अगर आपको है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। हम इसको अंदर दिखाता हूँ अंदर से कैसे दिखते हैं ये। और एक दरवाजे ये मतलब एकदम सामने से दिख रहे हैं और ये दूसरे दरवाजे के सामने से जो आपको जो कॉरिडोर दिख रहा है वो आपको देखने को मिलेगा। ये संभवतः पानी जाने के लिए इसको बना के रखा है यहाँ पे, कि जो किले का जो एक्सेस पानी है वो इस नाली के थ्रू बाहर चला जाए। और ये है तलाकी दरवाज़ा जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये है तलाकी दरवाज़ा। ये जो तलाकी दरवाज़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तलाकी दरवाज़ा है। और इसको उत्तरी दरवाजे के रूप में भी यहाँ पर जाना जाता है, किले का उत्तरी दरवाज़ा है ये। और इसमें दो स्तर पे इसको बनाया गया है, एक तो निचला स्तर है जिसमें कि एक दरवाज़ा है और एक ऊपरा स्तर है जिसमें एक दरवाज़ा है। इससे पहले जो मैंने आपको हिमायू का दरवाज़ा दिखाया था वो दक्षिणी दरवाज़ा था, और ये आपको पीछे दिखा रहा उत्तरी दरवाज़ा। इसमें भी सेम उसी तरह की संरचना यहाँ पर बनाई गई है, जैसे कि इसमें दो दरवाजे ऊपर और नीचे दिए गए हैं। नीचे वाला दरवाज़ा जो है पानी के स्तर पर खुलता है और ऊपर वाला दरवाज़ा भी यहाँ पर बना हुआ है। और इसकी जो संरचना है वो बहुत बेहतरीन ही बना रखी है यहाँ पर, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और इसका जो मध्य मेहराब है उसकी जो ऊंचाई है वो 17 मीटर के आसपास है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख भी पा रहे हैं। तो बताऊंगा और डिटेल्स बने रहिए मेरे चैनल के साथ, देखते रहिए ट्रैवल नेविगेशन। तो गाइज़ तलाकी दरवाजे के सामने ही ये बोर्ड लगा हुआ है तलाकी दरवाजे का, जिस पे कि बहुत सारी डिटेल्स बता रखी हैं और पुराना दरवाज़ा कैसा हुआ करता था, इसकी संरचना के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पे बताई गई जो आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। बाकी थोड़ी बहुत डिटेल मैं आपको ज़रूर बता दूँगा।
तो ये बोर्ड आप देख रहे हैं, ये है तलाकी दरवाजे के विषय में। बोर्ड की तलाकी दरवाज़ा, इसका नाम क्यों पड़ा। तो गाइज़ तलाकी दरवाज़ा किले का उत्तरी दरवाज़ा एक भव्य संरचना है जिसकी मध्य मेहराब की ऊंचाई 17 मीटर है। इसमें 2 स्तर पर प्रवेश द्वार हैं। निचला स्तर मूल रूप से पानी के स्तर पर खुलता है। ऊपरी प्रवेश द्वार मुख्य द्वार प्रतीत होता है क्योंकि यह अधिक सजावटी है। यदि ऐसा है तो यह एक खींचने वाला पुल या उप सेतु से संबंधित होगा जो किले के चारों तरफ निर्मित खाई के ऊपर बना होगा। इस दरवाजे के अलंकरण हेतु बलुआ पत्थर और संगमरमर का जड़ाऊ कार्य, नक्काशी, टाइल्सें, झरोखे और छतरियाँ आदि का प्रयोग किया गया है। इस दरवाजे का प्रचलित नाम, जिसका अर्थ वर्जित द्वार है, की उत्पत्ति से संबंधित कोई प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो गाइस जैसे ही हम ऊपर फर्स्ट फ्लोर वाले दरवाजे की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत सारा जो पार्ट है वो दिखाई देता है। इस सीढ़ियों से जैसे ऊपर आते हैं तो ये बहुत सारा डैमेज पार्ट हमें जो यहाँ पे दरवाजे का दिखाई देता है कि जैसे कि आप वीडियो में देख भी पा रहे होंगे। तो ये डैमेज पार्ट है। भाई ये देख रहे हैं आप तलाकी दरवाजे का जो डैमेज पार्ट है, ये मेरे पीछे ये जो डैमेज पार्ट है ये आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे ये डैमेज हो रखा है, इसको रीस्टोर करने की कोशिश नहीं की गई है और कई जगह से यहाँ पे जैसे कि यहाँ से सारा टूटा हुआ है, ऐसा आप मेरे पीछे देख भी पा रहे हैं क्योंकि इसका जो दूसरा हिस्सा है वो सेम टू सेम बना हुआ है। और ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है तलाकी दरवाज़ा। मैं आ गया हूँ बीच वाले मेहराब में। ये मेरे पीछे देख रहे हैं बीच वाला जो दरवाज़ा है, हम वो लोग वहाँ पे हैं और यहाँ पे पीछे बना रखा है और ये गहरा नीचे की तरफ कुआं नुमा यहाँ पे कुछ है। तो गाइज़ यहाँ से बढ़ते हैं आगे की तरफ। हम जाते हैं जिधर से हमने एंट्री किया था किले के अंदर, जो कि बड़ा दरवाज़ा है। यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही आगे की तरफ बढ़ते हैं तो दीवार के साथ साथ जो किले की दीवार है उसके साथ साथ बहुत सारे कमरे नुमा यहाँ पर बना रखे हैं। ये पूरे ही किले में यहाँ पर बना रखे हैं, कहीं पर डैमेज हैं तो कहीं पे एज इट इज़ बने हुए हैं। तो इन कमरों का संभवतः यूज़ किया जाता होगा जो पुराने समय में जो सैनिकों के रहने के लिए, क्योंकि किले की दीवार को प्रोटेक्ट रखने के लिए, जो शत्रु हैं उनसे प्रोटेक्ट रखने के लिए यहाँ पर जो सैनिक थे उनको रहा जाता होगा। तो गाइस अभी आ गए हैं वहीं पर हम जहाँ से हमने शुरुआत की थी ब्लॉग की। तो ये है बड़ा दरवाजा जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहीं से हमने किले के अंदर प्रवेश किया था। और अब मैं ब्लॉग को करता हूँ समाप्त, आप लोगों से लेता हूँ इजाज़त। तो बने रहें मेरे चैनल के साथ, देखते रहें ट्रैवल नेविगेशन। धन्यवाद। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें ट्रैवल नेविगेशन। धन्यवाद।